कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। जी सभी भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज ये हमारा रिपब्लिक डे जो है इंडिया का 72nd रिपब्लिक डे, आज उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। और ये अभी मेरे यहाँ पीछे लोहड़ी का लगा हुआ है, मैं इसको भी थोड़ी देर में चेंज करूंगा। तो आज की कुछ न्यूज भी है। सबसे पहले तो हमारे अपने प्रोग्राम के बारे में, सबको आवाज आ रही है ना? या ओके फाइन, थैंक यू। सबसे पहले हमारे एक जो प्रोग्राम है उसमें योगा इंद्र बेदी जी देंगे, और सभी सीनियर्स के लिए थोड़ा सा वर्जिश करके अपना हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करें। और उसके बाद हम बर्थडेज भी आज मनाएंगे। आज हमारे और भी काफी प्रोग्राम हैं। एक कंप्यूटर का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का संजीव जी 2:30 बजे वो आएंगे, और उससे पहले मिसेस कोहली जो है वो रेसिपी के बारे में, और उसके बाद हमारा कल्चरल प्रोग्राम जो है वो हाफ एन आवर का है। एक सजेशन आया था हमें टांगरी साहब से, संतोष टांगरी जी ने, उन्होंने कहा था आप लोग भी कहते रहते हैं कि हमें अपना कल्चरल प्रोग्राम का थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए। जैसे आज रिपब्लिक डे है, या कोई खास जो प्रोग्राम होते हैं, हमारे गुरु नानक देव बर्थडे हो गया, या फिर हमारा कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ये जो लोहड़ी का हो गया, आगे हमारे अप्रैल में 13 अप्रैल को बैसाखी का आएगा, तो दिवाली या ये जो त्योहार हैं उसके लिए हमें थोड़ा टाइम इसको बढ़ाना चाहिए। डेफिनेटली विल लुक इनटू इट। ये चूंकि जनवरी का एंड है और इसमें हम बर्थडेज भी जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। एक मैरिज एनिवर्सरी जो शारदा सूद जी की मैरिज एनिवर्सरी, ओम प्रकाश सूद जी और शारदा सूद जी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और ये तो रही सब गुड न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज। कुछ दुखद समाचार भी हमारे पास आए हैं, आप सब उसको थोड़ा दिल थाम के बैठिए। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। उर्मिला जैन जी जो हमारी मेंबर थी, वो अब हमारे बीच में नहीं है। उनका 24 को, यही मैंने कहा कि बहुत दुखद समाचार है। जैसे ही मुझे समाचार, 24 को उनकी डेथ हुई, 25 को उनका क्रिमेशन था, जैसे ही न्यूज मुझे मिली, मैं कह रहा हूं उस वक्त से मेरा दिमाग जो है वो सुन्न हुआ पड़ा है कि ये हमारी छोटी बहन जिससे हमें इतनी मोहब्बत थी मिली, वो अब हमारे बीच में नहीं रही। बहुत दुख है, आंसुओं के साथ अब उसको विदा करें। डॉक्टर साहब एक बात मैं कहूँ, वो उनकी 25 को डेथ हुई है, 26 को उनका कल हुआ है, वो भी दोपहर 12:25 पर दोपहर को डेथ हुई है। 9:45 पर डेड बॉडी लेके गए हैं, और कल उनकी वो लिंक हम भेज देंगे, आप उसको सब व्यू कर सकते हैं। फ्यूनरल जो है वो वहां पर है और अपना भेज सकते हैं। ये बहुत दुखद समाचार है और बर्दाश्त नहीं हो सकता। 23 को उनके साथ मेरी बात हुई है और इतने प्यार से उन्होंने मेरे से बात की है, इतने प्यार से, वो आवाज अभी भी मेरे गूंज रही है, दीदी जी मेरा सांस फूल रहा है, मेरी आवाज कम हो रही है, तो मैं आपसे फिर बात करूंगी। हाँ,
वो आवाज अभी तक। चलिए मिसेस कोहली, वो मैं थोड़ा गलत कह गया क्योंकि 24 को मेरे से टेलीफोन पे बात हुई है, 24 को मेरी बात हुई है और 25 को उनकी डेथ हुई है और 26 को उनका क्रीमेशन था। और मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत उसी वक्त से दिमाग सुन हुआ पड़ा है कि ये इतना दुखद समाचार था कि जो उससे बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। संभरवाल जी, मैं कहना चाहूँ, मैं 3 दिन से बार-बार उनके पास मैसेज डाली जा रही हूँ कि मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, आप मेरे जवाब क्यों नहीं दे रही, मुझे तो पता ही नहीं चला। हमेशा मेरे से पर्सनली बात होती थी। जी हाँ, बहुत ज्यादा, सभी से बहुत मोहब्बत थी, हर एक से बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी। बहुत, मैं भी सुन के दंग रह गई और माइंड थोड़ा क्लियर हो गया, मैं बार-बार लिखे जा रही। जी, अभी सुषमा जी का भी रिएक्शन होगा कि वो वाकई ही हर एक के दिल में बसी हुई थी। बस पता ही नहीं लगा डॉक्टर साहब, हमें पता नहीं लगा, अभी हमने अभी सुना आपसे ही। नहीं, मेरी 24 को बात हुई, 24 को बात हुई है, मिसेस कोहली से भी बात हुई है। मैं कल ही याद कर रही थी उनको, मैंने कहा काफी फोन करती थी, मेरे को भी 2-3 दिन के बाद कर ही लेती थी फोन, मैंने कहा इस वक्त उनका फोन नहीं आया, मैं सोच रही थी उनके बारे में। अब डिटेल में आपसे बताएंगे, इतनी दुखद समाचार है कि बिल्कुल सुना नहीं गया। वो मतलब सचमुच जगह बना ली। अभी पिछली बार उन्होंने गाना गाया था। हाँ जी, मैं उनको हमेशा इनकरेज करता था, मैंने कहता था बहन जब आप ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी ना, अपना दुख भूल जाएंगी। दुख तो बहुत जबरदस्त था। देखो उनको हुआ क्या था? कैंसर था। चलिए वो रहने दीजिए, हर एक के अपने अपने हैं, लेकिन वो इस वक्त जो उनका था वो समय आ गया था क्योंकि वो बीमारी बहुत ज्यादा उनके घर कर गई थी और वो इस वक्त वो लास्ट स्टेज थी। तो बड़ी ब्रेव लेडी थी, बहुत ब्रेव थी और हम ये कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। इतने अच्छे लोगों की भगवान के पास भी जरूरत है, वहां वो चले जाते हैं, न जाने वो लोग कहाँ चले जाते हैं। हमें बहुत दुख लगता है जब वो हमारे से क्या नाम साहब जी उसकी, नाम उसका नाम किसका? उर्मिला जैन। नाम की इसका? बहुत अच्छा। आज भी मेरी नरेंद्र जैन से क्या नाम ले रहे हैं? आज मैं आपको बाद में बता दूंगा जी। ये नरेंद्र जैन जी से मेरी आज भी बात हुई है। क्या बताएं कि एक जैसे घर का सदस्य चला जाता है हमारा, वो मेंबर बहुत दिल के करीब थी। इसके साथ और भी भाई साहब 1 मिनट, मैं ना एक्चुअली वो जूम हो रही थी, मैंने अभी सुना है, मैं भी थोड़ा सा उनके लिए बात करना चाह रही हूँ। उर्मिला जैन जी तो मेरे साथ, उन्होंने एक प्रोग्राम भी पीछे 2 साल पहले ना हमने कोई किया था बैंक्वेट हॉल में, कोई गाने का था, डांस का, और वो देखो इतना अच्छा गाना, मैं तो सुन के एकदम दंग, मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ मैं अभी। यूपी तो आपके माय गॉड, यूपी और बिहार के जो गाने उनके थे, हाँ कितने अच्छे गाने। अच्छा लगता था। नहीं, पीछे आपके जूम में भी, हर जूम पे आ रही थी और हमेशा हम ये कह रही थी ना, सावित्री बहन जी कह रही थी पहले 22 दिसंबर को तो जब हमारे क्रिसमस मनाई, मेरे साथ कोरोना का आप हमेशा कहते थे कि भाई पहले उनको गाने दो, तो मैंने कहा शायद थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बैठ नहीं सकती है, तो चलो जल्दी इनको कहते होंगे इसलिए। पर हमको ये नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा बीमार है और इतना है कि इट इज रियली वेरी शॉकिंग न्यूज। बीमारी उनकी बहुत ज्यादा थी और बहुत वो काफी बीमार हो चुकी थी, लेकिन तो हम लोग एनकरेज करते रहते थे कि आप कल्चरल में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपना दुख थोड़ा सा आपका कम हो जाता है, कम हो जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये साहस दे कि वो इस दुख को, इस वियोग को जो करने के काबिल नहीं है, उसको बर्दाश्त कर पाए। पिछली बार जब वो आई थी तो अपने जीवन के मतलब जो उन्होंने सीखा है, एक तरह से स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत अच्छा प्रवचन की तरह दिया था। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट। वेरी नाइस। बस यही याद रहती हैं, नहीं। सुषमा पता है कितने अच्छे से ड्रेसअप होके, मेरे को तो उनकी शक्ल सामने आ रही है कि प्रॉपर ज्वेलरी पहन के और अच्छे से ड्रेसअप होके आती थी। मैंने कहा आप सुंदर कपड़े पहनते हो, कहते मेरे पास बहुत अच्छे से टाइम ही नहीं लगता पहनने का।
बस यही यादें रह जाती हैं और वेरी सैड। मेरे साथ भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बातचीत होती रहती इसके थी। साथ प्लीज इस वक्त उनके दुख मेरे ख्याल से उनकी आत्मा के लिए 3 बार ओम त्र्यंबकम करना चाहिए। अभी करेंगे अभी और दुखद समाचार हैं, जरा और भी सुन लीजिएगा। एक हमारे जयकिशन भाई साहब उनकी आत्मा के लिए 3 बार ओम त्र्यंबकम करना चाहिए। सफरवाल जी जरा मैंने मिस कर दिया, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप करवा दीजिए। सफरवाल जी जरा एक दफा फिर बता दीजिए, हमने मिस कर दिया किसके बारे में आप बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे, आप जरा सुनिएगा प्लीज, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। 2 दुखद समाचार और भी हैं। एक हमारे जयकिशन भाई साहब और तृप्ता जी को आप जानते हैं। जयकिशन जी की बड़ी सिस्टर जो है उनकी भी इंडिया में डेथ हुई है और उसके लिए भी हम 1 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। एक हमारे सुरेंद्र बूचर जी हैं, उनकी भाभी जो हैं उनकी भी डेथ हुई है। तो ये 3 दुखद समाचार थे, बहुत गंभीर। कोई भी आत्मा यहाँ से जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, और जब हम उनको जानते हैं और उनके बारे में हमें नॉलेज होता है तो हमें और भी ज्यादा दुख होता है। ऐसे लगता है जैसे अपना कोई संबंधी गया है। तो कृपया अब मैं अपने चंदा जी से कहूंगा कि वो जो आप कह रहे थे 3 बार उच्चारण करने का, तो कृपया आप उसका उच्चारण करिएगा, हम उसको फॉलो करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मेरी नंद थी वो। इनकी नहीं, ननद भी और भाभी का भी मैंने कहा, दोनों भाभी और मेरी नंद थी सबसे बड़ी। हाँ, मैंने बताया आप। तो सबसे पहले तो आप लोग सबको ही अपने को म्यूट करके रखें और मन के अंदर ध्यान करें जो 3 आत्माएं हमारे से डिपार्ट हुई हैं, उनकी जो अच्छी मेमोरी हमारे दिमाग में है, और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनका आगे की जर्नी कष्ट फ्री हो और उनकी अच्छी मेमोरी हमारे मन में बनी रहे। और हम उसके लिए संकट निवारण के लिए 3 बार हम ओम त्र्यंबकम करेंगे। तो सब कोई का म्यूट रहे तो अच्छा है, और आप अपने आप जैसे आप बोलें अच्छा रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं शांति शांति शांति। ये प्रकाश हंसा जी म्यूट कर ले, राम कोहली जी म्यूट कर ले, और ये अपना कुलदीप गौसल जी म्यूट कर ले प्लीज। कुलदीप गौसल जी आप म्यूट कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपके बारे में, 1 मिनट कह सकती हूँ? जी हाँ, जी हाँ। सभी मेंबर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब का लास्ट वीक स्टंट पड़े, इनके हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो फिर भी देखो हमारी सेवा में हाजिर हो गए हैं। आज कितनी सेवा करते हैं। ही इज सो डेडिकेटेड टू हिज वर्क एंड टू ऑल ऑफ अस। We all love you भाई साहब, we all love you. Thank you very much, thank you very much। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस बात के लिए बहुत ही गर्व महसूस करता हूं कि मेरी एब्सेंस में चंदा जी ने जिस तरीके से इस क्लब को
हैंडल किया और उस दिन का जो प्रोग्राम किया वो सराहनीय है। हम उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जब जब भी जरूरत पड़ेगी वो इस तरीके से इस क्लब को संभालेंगी और हम सब मिलके ये उनके साथ पूरा सहयोग देंगे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग देंगे। मैं आप सबका भी बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने आप हमेशा पूरा सहयोग देते हैं और उस दिन भी आपने पूरा सहयोग दिया। तो एक बार फिर चंदा जी का बहुत धन्यवाद जो उन्होंने, और अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो मैं डॉक्टर पटौदिया जी को भी कहता हूं, वो भी बहुत काम संभालते हैं और हमारे योगा का भी उन्होंने संभाला हुआ है। हम इस परिवार का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। सुषमा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं बिल्कुल थैंक यू सबरवाल जी, उनको भी शांति रहे, उनका हेल्थ बना रहे और सारे कोई सपोर्ट से, और जब तक मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं भी करती रहूंगी, लेकिन सबरवाल जी का हेल्थ, उनके लिए भी पीस के लिए प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि वो हेल्दी बने रहे। मुझे बहुत भाई साहब 1 मिनट, मैं चंदा जी के लिए, लास्ट वीक चंदा जी ने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, बड़ा अच्छे से प्रोग्राम रहा है, तो मुझे पता नहीं था कि आप किस लिए एब्सेंट थे, पर एनीवे भगवान आपको, आपकी सेहत ठीक रखे, हमारी सब की तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं। तो चंदा जी ने बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। सब आपकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर सदा आपको सुखी रखे। बहुत शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और देखिए ये उम्र ऐसी है कि हर एक के साथ कुछ ना कुछ जो है वो समस्या है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ कनाडा में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और वर्ल्ड की बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ की है। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी हमें एहतियात जो है वो पूरी रखनी पड़ेगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन सबरवाल जी आपके कारण ये परिवार जुड़ा हुआ है, अभी तो नहीं तो जिस हालत से हम लोग साल भर से गुजर रहे हैं, अगर ये जूम वगैरह नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाती, तो आपके कारण हम लोग सब कोई जुड़े हुए हैं। थैंक यू चंदा बहन, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको भाई बहन करके ये एड्रेस किया करता हूँ कि ये मेरा परिवार है, हमारे सबका परिवार है, एक दूसरे से मिलके। अच्छा, एक और चीज बता देना चाहता हूँ जो अब लेटेस्ट आज की न्यूज है और कल की न्यूज है, आपने सुना होगा कि जो यूके से वेरिएंट कोविड का आया है वो बहुत डेंजरस है। सिर्फ 15 केस थे, अब 43 हो गए हैं और डे बाय डे वो बढ़ रहे हैं। ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट को और हमारे प्रोविंस की गवर्नमेंट को, दोनों को इतनी चिंता है उसकी कि ये लोग जो है वो मार्च ब्रेक में कहीं आना जाना ना शुरू करें। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फेडरल से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज इमरजेंसी लगा के आप आना जाना बैन करें, आप उसको कंट्रोल करें, क्योंकि सिविल एविएशन जो है वो फेडरल एस्पेक्ट है। तो उन्होंने ट्रूडो को कहा, ट्रूडो सीरियसली सोच रहे हैं कि मार्च में किसी को ना जाने दिया जाए ना यहाँ आने दिया जाए, ताकि हमारा जो है सब लोगों की सेहत ठीक रहे। मैं आप सब भाई बहनों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपने स्वास्थ्य का, कोविड से ध्यान रखें, किसी को भी कोविड का कोई किसी किस्म का प्रकोप ना हो और किसी को कोई इफेक्ट ना हो। हम लोग जूम पे मिलते रहें, एक दूसरे से बात करते रहें, ताकि कभी ऐसा ना हो कि कोई ऐसी किसी के ऊपर किसी इसका प्रकोप हो जाए और ये हो। तो कृपया आप अपने आप को बचा के रखें, कहीं बाहर ना निकले। वैसे भी हमें बच्चे बाहर नहीं निकलने देते, सबके बच्चे कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, उनको मोहब्बत है हमसे, वो कहीं हमको किसी से मिलने नहीं देते, किसी के पास जाने नहीं देते, बाहर करने नहीं देते। बहुत ही हमें मानसिक बहुत तनाव है इस वक्त, हम एक दूसरे से बात करते हुए भी बड़े उखड़ के बात करते हैं, बड़ा तनाव है सबको। लेकिन हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि सभी ये हमारा परिवार जो है मीट एंड ग्रीट सीनियर क्लब का सकुशल रहे, सब ठीक रहे। अब